नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि आने वाले मंथ जुलाई जो है 2025 इस वर्ष का कैसा रहेगा, किसके लिए। कन्या लग्न वाले जातकों के लिए लग्न में 6 है, यानी वर्गो एसेंडेंट हैं, आप कन्या लग्न के जातक हैं। चेंजेस आपकी कुंडली के हिसाब से बड़ा मजबूत चेंज होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने देखिए कि शनि बुध वक्री हो जाएंगे। ठीक है, कौन सी नई बात हो गई? नई बात ये हुई कि बुध आपके लग्न का लॉर्ड है, परम न्याय का देवता होता है, और साथ में शनि महाराज जो न्याय के देवता हैं, दोनों न्याय के देवता जो हैं रेट्रो हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। यहाँ शनि वक्री होंगे 14 जुलाई को, बुध वक्री होंगे 19 जुलाई को। क्या असर देंगे इस पे हम बात करेंगे। बृहस्पति शुक्र का युति दोष 27 जुलाई से आएगा, एंड ऑफ द मंथ से आएगा। और बृहस्पति शुक्र, चूंकि बृहस्पति आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक होता है, तो बृहस्पति शुक्र का युति दोष होने पर वैवाहिक जीवन में हलचल आती है। पर वो एंड ऑफ द मंथ है, तो उसका हम नेक्स्ट मंथ के लिए बात करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ के लिए बात करेंगे। विपरीत काल सर्प खंडित हो जाएगा 29 जुलाई को, क्योंकि 29 जुलाई को क्या है, मंगल महाराज शिफ्ट हो जाएंगे, केतु को पूरी तरह से छोड़ देंगे, बाहर आ गए। तो विपरीत काल सर्प जो होता है उससे ये बाहर आ जाएगा। यानी कि जो भी जातकों का मैंने पहले बताया था इससे पहले मंथ के वीडियो में, यदि आपकी स्वयं की कुंडली में काल सर्प योग है या आपकी संतानों की काल सर्प योग है, तो ये 29 जुलाई से पहले पहले बहुत अच्छा मौका है कि आपको कालसर्प दोष के समन के लिए, किसी के भी हो आपकी फैमिली में, उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निकटस्थ शमशान घाट में पूजा करके या शनि मंदिर में पूजा करके, अगर शमशान घाट में डर लगता है तो, या आदमी नहीं मिलता तो, या फिर 9 ग्रहों के मंदिर में पूजा करके इसका शमन किया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं आज आपके वर्गो एसेंडेंट का जुलाई मंथ कैसा रहेगा। बुध वक्री मोड में है, पहले बुध से ही बात करते हैं। इत्तेफाक से बुध तो आपके लग्न का लॉर्ड है, 6 लिखा है, कन्या लग्न है आपका, और मिथुन और कन्या के मालिक बुध महाराज होते हैं। बुध आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह होता है। अब परम न्याय का देवता आपके लग्न का मालिक है, जो एब्सोल्यूट जस्टिस करता है। तो वो क्या है, बुध दया नहीं करता आप, इसको ध्यान रखिएगा। यानी आपके कन्या लग्न वालों, आपके डिसीजंस बेसिकली ठीक सामने क्या है, 7th हाउस स्पाउस वाला खाना, वैवाहिक जीवन को लेके, काम धंधे को लेके, आपके स्वयं के वजूद को लेके लिए गए डिसीजंस में यदि कहीं भी जो है पंक्ति भेद, पक्षपात, पार्शियलिटी या नेगेटिविटी होती है, तो ये आपको निश्चित रूप से सबक देते हैं। इसको ध्यान रखना है। इससे आपको डिसीजन, लाइफ में बड़े डिसीजन, शादी का, इश्क मोहब्बत का, इन चीज़ों का, जॉब का, बहुत सोच के लेना पड़ता है। बुध महाराज योग कारक ग्रह होते हैं। बुध की पोजीशन थोड़ी भी सही है आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, तो आपको ओम बूम बुधाय नमः की माला पकड़ते हैं, दे जाता है आपको। मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर आपका शनि की महादशा है तो एक माला बुध की ओम बूम बुधाय नमः, एक माला शनि की ओम शन शनिश्चराय नमः। यदि आपकी शुक्र की महादशा है, क्योंकि शनि का अभिन्न मित्र है बुध, आपके लग्न का लॉर्ड, सबसे बड़ा लाइजनर है। यदि आपकी शुक्र की महादशा है, एक माला बुध की, एक माला शुक्र की। यदि राहुदेव की दशा है, एक माला आपने बुध की, एक माला राहुदेव की कर ली, तो उससे आपको जीवन में ये स्वयं बुध और इसकी जो है, जो मित्र हैं, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, किसी भी हालत में नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते हैं अगर आप इस तरह से साधते हैं। तो लग्न का लॉर्ड बुध है और बुध महाराज वक्री होंगे, वो बात की बात है। बुध बैठा कहाँ है? बैठा है चंद्रमा की राशि में। अब चंद्रमा की राशि में बुध बैठा है। बुध मालिक है मन का, मन का कारक है, और चंद्रमा जो है थॉट्स को दिखाता है। बुध वहां हैवीली फ्लक्चुएटिंग हो गया है, तो काम धंधे में हलचल लाता है, पहली बात। दूसरी बात, थॉट्स आपके बहुत दिमाग दौड़ेगा, उससे बचिएगा। एक्सेसिव थिंकिंग से आपने बचना है। अब बुध महाराज देख रहे हैं सीधे अपने मित्र शनि की राशि को, आपके कहां पे, संतान वाले खाने में। पहली बात तो यह थीसिस टाइप की एजुकेशन का योग बनाता है। दूसरी बात, काम धंधे में भाग्य से लाभ दे जाता है। किसको? स्वयं आपको। और किसको? आपकी संतानों को। यानी बुध की दशा है तो आपकी संतानें भी यदि जॉब के लिए प्रयासरत हैं, या जॉब में उनका प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, या आपका स्वयं का नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा योग बनाएंगी। आपकी संतानों के जॉब का भी योग बनाएगा। बुध में चंद्रमा चल रहा है, तो याद रखिएगा कि आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है, काम धंधे में ऊंच नीच आ सकती है। और स्वास्थ्य में ऊंच नीच कब आएगी? जब मार्केश की शेड हो। फिर मार्केश पे आ गया मैं। बुध में चंद्रमा चल रहा है, साथ में मंगल आपका डबल मार्केश होता है, मेष और वृश्चिक का मालिक, उसमें सूर्य चल रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बुध महाराज धन का योग बनाते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से योग बनाता है। एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का भी योग बनाता है, स्वयं आपको, आपकी संतानों को।
अब बुध वक्री होंगे 19 जुलाई से, तो 19 जुलाई से बुध वक्री होगा चंद्रमा की राशि में। काम धंधे में आपने ध्यान रखना है, आप पे आक्षेप का, ऊंच नीच का, संतानों से आर्गुमेंट का ऐसा योग आपके लिए बन सकता है। तो बुध वक्री होंगे 19 जुलाई के बाद। इसके बाद इसका फायदा क्या है, बुध वक्री होने पे झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से आपको लाभ दे जाएंगे, नीच काम से लाभ दे जाएंगे। वक्री होने के बाद नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है वीडियोज में। तो ये बुध की पोजीशन रहनी है। अब शनि भी वक्री होंगे। शनि महाराज कहाँ के मालिक हैं, आपने कहा पंसाब, ये 10th और 11th का मालिक होता है, मकर कुंभ का, और कन्या लग्न वालों के ये 5th और 6th हाउस का लॉर्ड है। क्या डबल मार्केश की शेड में? बिल्कुल नहीं, कंडीशनल मार्केश में आता है, बताया हुआ है मैंने कंडीशनल मार्केश क्या होते हैं। अब शनि महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं, बैठे हैं आपके 7th हाउस में। पहली बात तो ये है, आपके स्पाउस के चलते संतान का योग बनाएगा, पहली चीज अच्छी बात है। दूसरी बात, स्पाउस के चलते संतानों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, संतानें बड़ी हैं तो उनसे आर्गुमेंट का योग बनेगा। तीसरी बात, यदि शनि में मंगल चल रहा है, उसमें सूर्य में चंद्रमा है, तो छोटे बच्चे हैं आपके, टीनेजर हैं, उनको वाहन मत दीजिएगा। आने वाले मंथ जुलाई में चोट चपाट का योग बनाएगा। अगला 1st, 2nd, 3rd देख रहा है भाग्य वाले खाने में अपने मित्र शुक्र को और शुक्र की राशि को। निश्चित रूप से भाग्य से, यदि बहनों आपकी शनि की दशा, महादशा या अंतर चल रही है और संतान के लिए आप लंबे समय से प्रतीक्षारत थी, कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी, तो ये शनि की दशा चल रही है, तो आपके कंसीव करने का बेहतरीन समय रहेगा, क्योंकि भाग्य से संतान का लाभ आपको स्वयं, देखिए आपके स्पाउस को और आपको स्वयं मिलेगा, ऐसा योग बनाएगा। शनि यहां से देख रहा है आपके लग्न में बुध की राशि को, अच्छा मित्र है, आपके एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाएगा आपके। यदि शनि में आपके बुध चल रहे हैं तो आपके लिए योग बनेगा। शनि में बुध आपका चल रहा है तो आपके टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाएगा, आपके संतानों के योग बनाएगा। 7, 8, 9, 10 से देख रहा है आपके 4th हाउस में बृहस्पति की राशि को, कोई एनिमिटी नहीं है बृहस्पति से इसकी, तो संतानों को लेके। दूसरी बात, भाग्य से आपको सुख दे जाएगा मन का। यहाँ पे शनि महाराज की दशा है तो वाहन खरीदने का, मकान खरीदने का, भूमि खरीदने का मजबूत योग बनाता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। शनि जब देखता है बृहस्पति की राशि को तो क्या होता है, उस समय मकान की डीलिंग में अगर आप साउथ फेसिंग भी लेते हैं तो आपको सूट कर जाता है। तो शनि ने धन का योग बनाना है आपको और आपकी संतानों दोनों के लिए लाभप्रद है, संतानें यदि बड़ी हैं तो। उसके बाद बाकी आगे बढ़ते हैं सीक्वेंस में। आपके 2nd हाउस में 7 लिखा है, आपने पंसाब 7 यानी तुला। हम जानते हैं विष और तुला का मालिक शुक्राचार्य होते हैं। कहाँ बैठे हैं आपके शुक्राचार्य? बैठे हैं अपनी ही राशि में, ठीक है। शुक्र भाग्य वाले खाने में बैठा है। लग्जरियस आइटम, लग्जरियस चीजें, वाहन, मकान, ये सब भाग्य से आपको दे जाता है, पहली चीज। दूसरी बात, मंगल की राशि को देख रहा है आपके 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में थोड़ा फ्लक्चुएशन लाएगा, कोई नई चीज प्राप्त होने से धन का योग बनाएगा, आपके भाग्य से आपके सेविंग का योग बनेगा। यानी शुक्र की दशा है तो अपने धन को सेव करने के बहुत बेहतरीन मौका है। लग्जरियस आइटम में भी सेविंग हो जाती है कि आपने बड़ा प्लॉट ले लिया, ऐसे भी सेविंग का योग बनाता है ये। और शुक्र यहाँ पे आपके अगर शनि के साथ आता है तो वाहन खरीदने का योग बनाता है। शुक्र बुध के साथ आता है महादशा अंतरदशा में तो आपके लिए संपत्ति खरीदने का योग बनाता है। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का भाग्य से इसने योग बनाना है। 2 ग्रह रह जाते हैं, उनको देख लूं पहले मैं। ये राहुदेव मस्तक है, केतु धड़ है, इनको भूल जाऊंगा फिर मैं। राहुदेव बैठे 6th हाउस में शनि की राशि में है। अगर कुंडली में लेके आए हैं, लग्न कुंडली में आप, राहु की ये पोजीशन, मोटा आपने गोमेद पहनना है, दे जाता है आपको। अब राहु की दशा है, बैठा 6th हाउस में, आपके काम धाम हल कर देगा, आपके भ्रमण का योग बनाएगा, विदेश की भूमि से लाभ दे जाएगा। राहु में शनि चल रहा है तो आपकी जो है संतानों को लाभ दे जाएगा। राहु में बुध चल रहा है, स्वयं आपको विदेश का योग बनाएगा, यानी विदेश की भूमि से लाभ दे जाएगा। बैठा है शनि की राशि पे, शत्रुओं का दमन कर देगा स्वतः, ऐसा योग बनाएगा। केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, देख रहा है 6th हाउस में, तो क्या है, आपको विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली या न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से बचना है। एक्सपेंडिचर, यदि केतु में सूर्य है तो खर्च हो जाएगा आपका पैसा, आपका मतलब पैसा खर्च होगा, ये धन खर्च करने का योग बनाएगा। संपत्ति की बात कर रहा हूँ, ऐसा योग बनाएगा। केतु देख रहा है 6th हाउस में, एनिमीज, यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, बिना मस्तक के धड़ वाले होंगे, और बिना मस्तक के धड़ वाले एनिमीज को निपटाना बड़ा आसान काम होता है, ये आप समझते होंगे। तो राहु ने आपको धन का योग बनाना है। केतु भी अगर बुध की शेड में आता है तो नीच काम से और लॉटरी सट्टा जुए से, विदेश की भूमि से लाभ का योग बनाएगा, लेकिन विदेश की भूमि से। तो खैर हम बात कर रहे थे, आपके 3rd हाउस में लिखा है 8। अब 8 और 1 यानी वृश्चिक और मेष का मालिक मंगल होता है, डबल मार्केश की शेड में है, मैंने बताया हुआ है वीडियो में, देखिएगा पहले। मंगल बैठा है आपके 12th हाउस में, कब, 29/7 तक, लगभग एंड ऑफ द मंथ तक बैठा है ये,
यदि मंगल में सूर्य में चंद्रमा आता है तो हो सकता है आपके भाई बहनों की साइड से आपको किसी को नुकसान की सूचना मिले या किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। मंगल एक्सपेंडिचर कर रहा है, चोट चपाट का योग बनाएगा, देख रहा है राहु को, यानी मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है। आपके आने वाले मंथ में चोट चपाट से बचना है। मंगल में राहु में शनि है। मैंने बताया अपने बच्चों को आपने वाहन देना अवॉइड करना है। यदि वो टीनेजर्स हैं, अगर देना भी है तो अपने संज्ञान में, अपने दिशा निर्देशन में देना है। मंगल महाराज यहाँ राहु को देख रहे हैं, मेडिकल लाइन में खर्चे का योग बनाएंगे, दवाइयों में, औषधियों में ऐसे योग बनाएंगे। मंगल में शनि चलता है तो आपको विदेश की भूमि से आपके संतानों को भेजने का योग बनाएगा, आपको विदेश की भूमि से नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपने कहा साहब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहे हैं अपनी राशि में, तो एक्सपेंडिचर के चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा। मैंने बताया अगर मंगल में सूर्य चंद्रमा है तो भाई बहनों की साइड से किसी के एक्सपेंडिचर होने का योग बनाएगा, ऐसा योग बनाना है इसने। उसके बाद मंगल महाराज देख रहे हैं सीधे 6th हाउस में, मैंने बताया आपको लिटिगेशन से बचना है, लिटिगेशन का योग बनाएगा। अगर मंगल में बृहस्पति है, स्पाउस से लिटिगेशन का योग बनाएगा। उसके बाद मंगल यहाँ पे आपको लोनिंग के ट्रैप में फंसाता है। किसी भी हालत में अगर मंगल की दशा अंतरदशा है, लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है। इन्वेस्टमेंट कोई भी करना है सिक्का बंद इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अदरवाइज वहाँ भी आपके साथ लोचा होने का, खेल होने का योग बनता है। 7 और 8 से देख रहा है आपके 7th हाउस, स्पाउस वाले खाने में मंगल शनि को देख रहा है। देखिए तो यहाँ पे स्पाउस को लेके आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, स्पाउस को लेके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा। आपके भाई बहनों की साइड से स्पाउस के विवाद का भी योग बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप के बिजनेस में मंगल देख रहा है शनि को, धोखे का योग बनाता है, छल का योग बनाता है। अपना अपर हैंड रखते हैं तो आपसे कोई खेल नहीं कर पाएगा, यानी बुद्ध को मजबूत करते हैं आप। बुद्ध क्या है? पेपर का काम, पन्ने का काम, पेपर वर्क, उसमें आप दक्ष हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कन्या लग्न वालों से मैं हमेशा कहता हूं। तो ये मंगल की पोजीशन है। आपने कहा साहब 4th हाउस में 9 लिखा है, पर साहब 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? ये बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। ठीक है, बुद्ध की राशि में, बुद्ध से न पड़ती है न कुछ इस तरह का है, हालांकि बुद्ध भी परम ज्ञान का देवता है, बृहस्पति ज्ञान का देवता है। तो यहाँ पे आपके स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा बृहस्पति महाराज। आपके स्वयं माता की साइड से लाभ का योग बनाएगा, माता का सुख, माता की साइड से धन का सुख दे जाएगा। शुक्र की शेड आती है अगर बृहस्पति के साथ, तो यहाँ पे याद रखिएगा लेडी लक से पैसा देगा आपको। अब बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहे हैं 2nd हाउस में शुक्र की राशि को, शुक्र से पड़ती है नहीं इनकी। और हालांकि शुक्र का युति दोष बाद में आना है, एंड ऑफ द मंथ, तो उसकी बात नहीं करूंगा। तो बृहस्पति महाराज यहाँ पे आपको जो है निश्चित रूप से आपकी लाइनेज में, देखिए कहाँ देख रहा है? अपनी ही राशि को, और 7, 8, 9 देख रहा है आपके 6th हाउस में, यानी पैतृक संपत्ति के लिए आर्गुमेंट का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाएगा। काम धंधे में, जॉब में, बिजनेस में आपको धन के लाभ का योग बनाएगा, उससे मन का सुकून मिलेगा। लेकिन यहाँ 7, 8, 9 से देख रहा है आपके 6th हाउस में। फिर से बोलता हूँ, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, बृहस्पति की शेड में लिटिगेशन से बचिएगा, क्योंकि पैतृक संपत्ति के लिए विवाद का भी योग बनाता है, लेकिन धन दे जाएगा, निश्चित रूप से धन दे जाना है इसने। और बृहस्पति महाराज की शेड हो आपके, शुक्र की दशा हो या राहु की दशा हो, तो आने वाले मंथ में हो सकता है आप अपने जीवन साथी से मिले, विवाह का बड़ा मजबूत योग बनता है। यानी भावी जीवन में जो जीवन साथी बनेगा आपका, उससे आप नेक्स्ट मंथ मिल सकते हैं, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट मंथ आपके इश्क मोहब्बत का भी योग बनाता है अगर इन 3 की दशा चल रही है तो। यहाँ पे आते हैं हम आपके 12th हाउस में। 12th हाउस का मालिक क्या है? भगवान भास्कर है। ठीक है, सूर्यदेव स्वयं कहाँ बैठे हैं? हमने देखा सूर्यदेव आपके बैठे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, बुध की राशि में। ठीक है, बृहस्पति के साथ बैठे हैं, बृहस्पति को दमित करते हैं थोड़ा बहुत, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब सूर्यदेव बैठे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है। निश्चित रूप से आपके काम धंधे के लिए विदेश जाने का या विदेश में जॉब लगने का योग बनाएगा। सूर्य में बुध की पोजीशन है आपके, कब तक? 17 तक बैठा, बुध की राशि में है, तो ये थोड़ा आपके बृहस्पति के साथ बैठा है, बृहस्पति की राशि को देख रहा है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, कोई नई चीज, कोई बड़ी चीज खरीदने का, बड़ा प्रोजेक्ट लेने का योग बनाएगा। सूर्य में शनि का कॉम्बिनेशन है आपके बुध के साथ, तो आपकी संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएगा। सूर्य महाराज में मंगल है, मेडिसिन के कामों में खर्चे का योग बनाएगा। सूर्य में केतु है तो आपके जो है ये झटके में एक्सपेंडिचर लाएगा, जिसका मेडिकल लाइन से मतलब नहीं होगा, लेकिन खर्चा होगा, अकारण के खर्च होंगे। सूर्य में केतु या राहु का कॉम्बिनेशन है, तो पैसा ध्यान से खर्च कीजिएगा, जेब से पैसा निकालने में 2 बार सोच लीजिएगा। आपके सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 17 को, कहाँ पे? ये आ गए 17 को आपके लाभ वाले खाने में, बुध की राशि में बुधादित्य योग बन गया। यदि सूर्य और बुध का महादशा या अंतर है आपके, तो 17 के बाद इसने निश्चित रूप से आपको संतानों का लाभ देना है, संतानों को लाभ देना है।
भाग्य से संतान होने का योग बनाना है, संतानों को जॉब देने का, आपको स्वयं जॉब देने का योग बनाना है, संतानों के और आपके स्वयं विदेश जाने का योग बनाना है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग 17 के बाद इफेक्टिव हो जाता है जब आप कुंडली में, लग्न कुंडली में बुधादित्य लेके आए हैं या फिर आपके सूर्य और बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है। ऐसे में आपको धन प्राप्ति का लाभ देने का बहुत बहुत मजबूत योग बनाना है। आपके लाभ सूर्यदेव शिफ्ट होंगे 17 को, बताया मैंने आपको, संतानों को भी लाभ दे जाते हैं। आपके एजुकेशन में, हायर एजुकेशन का या थीसिस संबंधी एजुकेशन का योग बनाते हैं। उसके बाद एजुकेशन के लिए भी विदेश भेजने का आपको योग बनाएगा। अब आपके लाभ वाले खाने का मालिक चंद्रमा है, ये थोड़ी दिक्कत की बात है। लोग लाभ को सिर्फ पैसे से देखते हैं, पैसे से मत जोड़िए। ये वैवाहिक जीवन में आपकी इश्क मोहब्बत चल रही है, उसमें लाभ क्या हुआ? उसमें लाभ इंटीमेट होना नहीं हुआ, उसमें लाभ हुआ कि वो वैवाहिक जो आपका इश्क मोहब्बत चल रही है वो विवाह की पूर्णता तक पहुंचे, तभी वो सफल हुआ, तभी लाभ हुआ। नौकरी करते हैं, लाभ क्या हुआ? धन की प्राप्ति हो, उसकी सेविंग हो। किसी भी चीज में लाभ जो है वो आपके देखता है 11th हाउस, जहां का मालिक चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए आपको लाभ में बड़ा हलचल रहती है। लाभ को पैसे से बिल्कुल मत जोड़िएगा, चाहे वो मोक्ष का लाभ हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि किस एज में क्या ख्वाहिश है। टीनेजर हैं, इश्क मोहब्बत का लाभ, वो शादी में परिणत होगा, बताया मैंने। काम धंधा करते हैं तो जॉब में लाभ, तो कैसे भी लाभ, चाहे अब लेखन, बुध यहाँ बैठ के लेखन का भी योग बनाता है आपकी किताब या कुछ लिखने का। तो खैर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, चंद्रमा आपका यानी लाभ वाले खाने का मालिक फ्लक्चुएटिंग है। 7-8 को चंद्रमा वृश्चिक का हो गया नीच का, और 21-22 को उच्च का हो गया। नीच काम से धन का लाभ भाग्य से दे जाएगा झटके में। अगर बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है 7-8 21-22 को, इसने झटके में आपको धन का लाभ दे जाना है, लेकिन नीच काम से, झटके वाला काम, वो भी नीच काम। और चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होगा तो लाभ में फिर से बोल दूं कि निगेटिव कामों से लाभ का योग बनाएगा। हालांकि 7-8 को, 21-22 को यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी मंगल में सूर्य में चंद्रमा है, तो भाई बहनों की साइड से हो सकता है आपको या किसी विवादी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाएं ना जाएं वो अलग बात है। 7-8 को, 21-22 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। अगर बुध का कॉम्बिनेशन नहीं है तो याद रखिएगा, भाग्य भरोसे कोई काम मत कीजिएगा। आपने कहा साहब 14-15 को राहु देव ग्रहण लगा देंगे, किस पे? चंद्रमा पे। 21, 27, 28 को होगा केतु के साथ, चंद्रमा केतु का युति दोष आएगा, तो एक्सपेंडिचर शूट कर जाएगा। 1, 27, 28 को, 14-15 को कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जहां पे अकारण पैसा खर्च हो। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, हेल्थ इशू लाएगा। चंद्रमा केतु में अगर आपका मंगल के साथ सूर्य है तो हेल्थ इशू लाना है इसमें। चंद्रमा केतु झटके में एनिमीज को बढ़ा देगा, चोट चपाट का योग बनाएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा, हेल्थ इशू लाएगा, उससे बचिएगा। यदि चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन चल रहा है, वो भी तब 14-15 और 1, 27, 28 को चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, लाभ वाले खाने पे ग्रहण लग जाएगा। तो आप, मैंने बताया आपको, कोई भी काम करते हैं, ऐसा कोई काम, बिजनेस या कोई प्रपोजल, कोई इन्वेस्टमेंट बहुत संभल के करना है 14-15 को और 1, 27, 28 को। 2, 3, 29, 30, 31 को लग्न में मन को अस्थिर कर देगा, क्योंकि बुध की राशि में बैठेगा। 16, 17 को शनि को देखेगा। 2, 3, 29, 30, 31 को, 16, 17 को स्पाउस के चलते मन अशांत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4, 5, 6 को सेकंड हाउस में बैठेगा। 18, 19, 20 को वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। 4, 5, 6, 18, 19, 20, लेकिन पैतृक संपत्ति के झटके में लाभ का योग बनाएगा। फिर से बोल दूं, यदि मंगल में सूर्य में चंद्रमा चल रहा है, 4, 5, 6 को, 18, 19, 20 को लाइनेज में किसी के हलचल का योग बनेगा, लेकिन पैतृक संपत्ति के लाभ का, झटके वाले काम से धन देने का योग बनाएगा। 12, 13 को आपके 25, 26 को चंद्रमा बुध की युति बनेगी, तो ये संतानों को फ्लक्चुएट कर देगा, एजुकेशन में गैप लाने का योग बनाएगा, एजुकेशन के चलते स्थान बदलने का योग बनाएगा। उसके बाद 9, 10, 9, 10 ऑफ 11th को और 23, 24 को देखेगा बुध की दूसरी राशि को। 23, 24 को, 9, 10, 11 को हो सकता है आपको अपना स्थान बदलना पड़े या जॉब में चेंजेस का योग आए। अगर चंद्रमा के साथ जो है बुध नहीं है तो फिर 9, 10, 11 को, 23, 24 को ना अपना निवास यानी रिहाइश बदलिएगा और नहीं आपने अपना जो है काम धंधे में चेंज लाना है। बुध की राशि को देखेगा 23, 24 को, 9, 10, 11 को। आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है यदि जीवित हैं तो, खासकर तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है। मार्केश क्या होता है मैंने बताया। तो कन्या लग्न वाले जात को कुछ नहीं करना जीवन में, बुध को पकड़ लेना है। बुध को पकड़ा, मैं समझाता हूं हर वीडियो में आपको, ताकि इस चीज को समझ लें आप। कौन पकड़ में आ गया? आपका लग्न का लॉर्ड पकड़ में आ गया, एम्प्लॉयमेंट वाला खाना पकड़ में आ गया, काम धंधा। बुध का मित्र शुक्र है, सेकंड हाउस पकड़ में आ गया, सेविंग होने लगेगी। आपके भाग्य वाले खाने का मालिक पकड़ में आ गया, क्योंकि यहां का मालिक भी शुक्र है, देखिए। उसके बाद बुध पकड़ा आपने, 10 संतानें कंट्रोल में आ गई, तरीके में आ गई।
उनके उत्थान होने का, उत्थान जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो गया। एनिमीज पक्ष में डिजीज पे आपके कंट्रोल हो गया। तो बुद्ध की पूजा से ये खाने तो आपके स्वतः ही संभल जाते हैं। तो ओम बम बुधाय नमः जाप करना होता है आपको। इसको जीवन में याद रखिए। जितना जल्दी आपकी संतानें छोटी हैं, 14, 15, 16 साल की हैं, अब 16, 18 साल से पहले माला जपने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उसमें उनसे कहें कि मन में ओम बम बुधाय नमः बोला करें, और साथ में जो दशा है, मान लो शनि की दशा है, तो मन में ओम शन शनिश्चराय नमः बोल दिया। लेकिन बुद्ध के साथ चंद्रमा का मंत्र नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। मंगल का जाप नहीं करेंगे। उसके मित्र का जाप कर सकते हैं अगर उसकी मित्र की दशा है तो। कौन मित्र हुए? शनि, राहु या शुक्र। सफिशिएंट इतना देखिए। थैंक यू।